फहीम सहीम खान, जिसके इशारे पर भीड़ ने पुलिस को दौड़ाया, नागपुर में उपद्रव मचाया। पढ़ाई के नाम पर 10वीं पास, माहौल बिगाड़ने का मास्टरमाइंड, गडकरी के खिलाफ लड़ चुका है चुनाव। मुजफ्फरनगर में किसने किया ऐलान, औरंगजेब की कब्र हटाने वाले को देंगे 5 बीघा जमीन और 11 लाख नगद। नागपुर में जो घटना हुई है उसके पीछे किस पार्टी का हाथ है और उत्तर प्रदेश में इस घटना का कितना असर पड़ने वाला है, मुजफ्फरनगर से सामने आई तस्वीरें क्या इशारा करती है, ये भी आपको समझना होगा। जब मुंबई पुलिस जांच में जुटी थी, इधर मेरठ के औरंगाबाद गांव का साइन बोर्ड कुछ लोग कालिख से पोत रहे थे, जिसे पुलिस ने साफ करवाया। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं? इस बात पर आए उससे पहले नागपुर केस पर भयंकर खुलासा सुनिए। 17 मार्च की रात नागपुर के महाल में जो घटना हुई, उसकी जांच जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने करवाई और मुंबई पुलिस ने फाइलों को खंगालना शुरू किया, तो एक चौंकाने वाला नाम सामने आया। इस पूरी घटना के पीछे एक ऐसा व्यक्ति मास्टरमाइंड निकला जिसने नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा। MyNetaInfo.com पर मौजूद जानकारी ये बताती है कि नागपुर के संजय बाग कॉलोनी का रहने वाला फहीम करीब 38 साल का, पढ़ाई के नाम पर इसने 10वीं पास की है। इसके ऊपर पहले से 3 मुकदमे दर्ज हैं। तीनों केस आईपीसी की धारा 143 की हैं, यानी गैर कानूनी सभा में इसने हिस्सा लिया। फहीम जो है वो माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का शहर अध्यक्ष है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इसने नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा। 75,000 की संपत्ति इसके पास है, कोई कार या बंगला नहीं। ये जानकारी इसने चुनावी हल्फनामे में दी थी, लेकिन अब जो जानकारी मिली है वो हैरान करने वाली है। ये पता चला है कि घटना के दौरान इसने भीड़ से कहा था, पुलिस हिंदुओं की है, वो हमारी मदद नहीं करेगी। आरोप ये भी है कि इसी के कहने पर पुलिस थाने के सामने सैकड़ों की संख्या में भीड़ पहुंचती है। गणेश पेट थाने में दर्ज एफआईआर ये बताती है कि शाम 4 बजे के करीब छत्रपति शिवाजी के पुतले के पास दंगा भड़काने के इरादे से 400 से 500 लोगों की भीड़ जुटाई गई। बार-बार अनाउंसमेंट करके भीड़ को वहां से हटने का निर्देश दिया जा रहा था, लेकिन भीड़ इसे नजरअंदाज कर रही थी। हथियारों से लैस इस भीड़ ने नागपुर पुलिस कर्मियों पर कुल्हाड़ी, पत्थर और लाठियों से हमला कर दिया। इस दौरान भालदारपुरा चौक इलाके में पुलिस पर पेट्रोल बम भी फेंके गए। पुलिस कर्मियों को ड्यूटी निभाने से रोकने के लिए भद्दी गालियां दी गई, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई। एक महिला कांस्टेबल के साथ अश्लील हरकतें भी उपद्रवियों ने की और अन्य महिला कर्मचारियों पर भी अभद्र टिप्पणी की। नागपुर में हुई इस घटना से पूरा देश गुस्से में है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जहां घटना के अगले दिन विधानसभा में जानकारी दी और तीनों घायल डीसीपी से बात की, तो वहीं उत्तर प्रदेश में एक नई कहानी शुरू हो गई है। योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने साफ कहा है, औरंगजेब की सारी निशानियां मिटनी चाहिए। जबकि मुजफ्फरनगर जिले में शिवसेना और क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें ये कहा कि देश में मौजूद सभी मुगल शासकों की कब्र और निशानियां हटाई जानी चाहिए। जो औरंगजेब का समर्थन करे उसकी नागरिकता खत्म कर दी जानी चाहिए। शिवसेना जिला अध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा ने ये तक कहा कि औरंगजेब की कब्र ध्वस्त करने वाले को अपने गांव में 5 बीघा जमीन और 11 लाख रुपए महापुरुषों का म्यूजियम बनाने के लिए दान दिया जाएगा। जानकारी की बात यह है कि मुगल शासकों में औरंगजेब की कब्र जहां महाराष्ट्र के खुलदाबाद शहर में है, तो वहीं हुमायूं की कब्र दिल्ली में है, अकबर की कब्र आगरा में और शाहजहां की कब्र भी आगरा में ही है। छावा मूवी आने के बाद देश में जो माहौल बदला, उसके बाद से लोग कई तरीके के सवाल उठाने लगे। ऐसे में आप इस पूरे मामले पर अब क्या कहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।